मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आप लोगों के सामने मैं एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं। इसमें मैं गलता लोहा से एमसीक्यू लेकर के आपके सामने आया हूं। उन प्रश्नों को देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगेंगे। आइए पहला प्रश्न है, देखते हैं इसको। धनराम काम करता था, गलता लोहा पार्ट का एमसीक्यू है और उसमें पहला क्वेश्चन है, धनराम काम करता था। पहला लोहार का, दूसरा सोनार का, तीसरा बढ़ई का, चौथा कुंभकार का। आप बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। धनराम काम करता था, बताइए। धनराम काम करता था लोहार का, सोनार का, बढ़ई का या कुंभकार का। तो इसका सही आंसर होगा लोहार का। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन घर से लेकर निकला, घर से लेकर निकला, क्या घर से लेकर निकला था। ऑप्शन में है खुरपा, दूसरा हल, तीसरा ऑप्शन हंसिया और चौथा ऑप्शन है रेती। क्या लेकर के निकला था। हंसुआ, उसी को हंसिया भी कहते हैं। मीन्स आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, हंसिया या हंसुआ इसको कहा जाता है। यह लेकर के धनराम निकला था। अगला प्रश्न देखते हैं। गलता लोहा शीर्षक में किस समस्या की तरफ इशारा किया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इस पे तो आप स्टार लगाइए लो। बताओ भैया, गलता लोहा शीर्षक में किस समस्या के तरफ इशारा किया गया है। पहला ऑप्शन है महंगाई की समस्या, शोषण की समस्या के तरफ, जातिगत समस्या के तरफ या सभी समस्याओं की तरफ इशारा किया गया है। आप बताइए इसमें से कौन सा सही आपका होगा आंसर। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर है शोषण की तरफ नहीं, आंसर इसका सही होगा तीसरा, जातिगत समस्या को लेकर के उसमें कहानी कही गई है, जातिगत समस्या को उठाया गया है। आप पढ़े होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, धनराम लोहार के पिता का नाम था। धनराम लोहार के पिता का नाम था वंशीधर, दूसरा ऑप्शन गोपाल सिंह, तीसरा ऑप्शन त्रिलोकी सिंह और चौथा ऑप्शन गंगाराम। बताएं, उम्मीद है आप इस प्रश्न का आसान तरीके से इस जवाब दे देंगे। आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूं। आपका आंसर आ गया होगा। धनराम लोहार के पिता का नाम था बंशीधर, गोपाल सिंह, त्रिलोकी सिंह या गंगाराम। इसका सही ऑप्शन होगा गंगाराम, चौथा ऑप्शन सही है, गंगाराम नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन किसका बेटा था। बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी है। पुरोहित का बेटा था, धोबी का बेटा था, सोनार का बेटा था या बढ़ई का बेटा था। आप बताएं कौन सा आंसर सही होगा। आपका आंसर आ गया होगा। आइए देखते हैं। पुरोहित का बेटा, मोहन किसका बेटा था। पुरोहित का बेटा था। अगला प्रश्न है, मोहन कैसी बुद्धि का बालक था। ये तो सबको पता होगा। मोहन किस तरह की बुद्धि रखता था जिसकी वजह से इसके जो मास्टर साहब से त्रिलोकी सिंह बहुत ज्यादा इस बच्चे से प्रसन्न थे और उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दिया था। मोहन कैसे बुद्धि का बालक था। सामान्य बुद्धि का, कुशाग्र बुद्धि का, मंद बुद्धि का या फिर इसमें से कोई नहीं। बताइए, सामान्य बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, मंद बुद्धि या कोई नहीं। यदि आपका आंसर दूसरे ऑप्शन की तरफ जा रहा है तो निश्चित रूप से आप सही जगह पे हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, कुशाग्र बुद्धि का बालक था मोहन। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मोहन के पिता ने उसे पढ़ने कहाँ भेजा। बहुत बढ़िया सवाल है। लखनऊ भेजा था, पटना भेजा था, नोएडा भेजा था या कानपुर। आजकल लोग कहाँ जा रहे हैं। उम्मीद है आपका आंसर सही निकलेगा। यदि आप लखनऊ की तरफ इशारा कर रहे हैं तो ये आपका आंसर सही है। लखनऊ, मोहन के पिता ने उसे पढ़ने कहाँ भेजा था। लखनऊ भेजा था। और किसके साथ भेजा था ये भी पता होगा, रमेश के साथ भेजा हुआ था। जो रमेश उसके गांव का पड़ोसी था, उसका पट्टीदार था, यूं कह लिया जाए। अगला प्रश्न है, मोहन ने कहां तक पढ़ाई की थी।
5वीं कक्षा तक, 7वीं तक, 8वीं कक्षा तक या 9वीं कक्षा तक? किस कक्षा तक पढ़ाई उन्होंने किया था मोहन ने? बताइए कौन सा आंसर सही होगा आपका? मोहन ने कहां तक पढ़ाई की थी? इसका सही आंसर होगा तीसरा, 8वीं कक्षा तक मोहन ने पढ़ाई किया था। आगे देखें, मोहन के अध्यापक का क्या नाम था? पहला ऑप्शन अजय सिंह, दूसरा ऑप्शन त्रिलोकी सिंह, तीसरा ऑप्शन है दिनेश सिंह या कोई नहीं। बताइए मोहन के अध्यापक का क्या नाम था जिसने भविष्यवाणी किया था मोहन के बारे में, प्राथमिक शिक्षा दिया था, प्राइमरी की कक्षाओं में पढ़ाया था, उस अध्यापक का क्या नाम था? मोहन के अध्यापक का क्या नाम था? अजय सिंह, त्रिलोकी सिंह, दिनेश सिंह या कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा त्रिलोकी सिंह। अगला प्रश्न है, मास्टर जी की आवाज कैसी थी? मास्टर जी की आवाज कैसे थी? मास्टर जी की आवाज कैसी थी? आवाज कैसी थी भाई? कड़क, मधुर, धीमी, सुरीली, कैसे बोलते थे? उम्मीद है आपको इसका आंसर भी आ गया होगा। उनकी आवाज कैसी थी? कड़क थी। रमेश मोहन को क्या समझता था? जो रमेश मोहन को अपने साथ लखनऊ ले गया था पढ़ाने के लिए, इसके पिता मोहन से उन्होंने वादा किया था रमेश ने कि हम इसको अच्छी शिक्षा देंगे, लखनऊ ले जाके पढ़ाएंगे। वह लखनऊ ले जाकर के मोहन के साथ क्या किया था आप जानते हैं? किस तरह का व्यवहार रखता था, क्या समझता था? रमेश मोहन को क्या समझता था? मित्र समझता था, संबंधी समझता था या नौकर समझता था, भाई समझता था? 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन ऑप्शन आपका सही होगा? यदि आपका आंसर तीसरे ऑप्शन की तरफ जा रहा है तो बिल्कुल आप सही है, आपका जवाब एकदम सही है, नौकर समझता था। और इस स्क्रीन पे आपको अंतिम प्रश्न दिख रहा होगा। अंतिम प्रश्न है, गलता लोहा हिंदी की विधा है? हिंदी की कौन सी विधा है गलता लोहा? विधा में ढेर सारी विधाएं होती हैं हिंदी की, अब उसमें से कौन सी विधा है? पहला ऑप्शन है उपन्यास, संस्मरण दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कहानी और चौथा ऑप्शन एकांकी। तो इन 4 में से कौन सी विधा है गलता लोहा? जो आपका पाठ है, शीर्षक है आपके किताब में जो लिखा हुआ है गलता लोहा, यह कौन सी विधा है कहानी की? उपन्यास, संस्मरण, कहानी या फिर एकांकी? बताइए। उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा क्योंकि मैंने इसके पहले ही आंसर बताया है। उपन्यास, संस्कार, कहानी या एकांकी? इसका सही आंसर है कहानी। तो इस तरीके से हम आपके सामने 12 प्रश्नों को प्रस्तुत किए। इसके आगे और भी प्रश्न हैं, आइए उन प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, मोहन के पैर अनायास मुड़ गए। पहला ऑप्शन ब्राह्मण टोले की ओर, दूसरा स्वर्णकार टोले की ओर, तीसरा शिल्पकार टोले की ओर और चौथा कुंभकार टोले की ओर। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होगा? मोहन के पैर अनायास मुड़ गए, ब्राह्मण टोले की ओर, स्वर्णकार टोले की ओर, शिल्पकार टोले की ओर या कुम्हार टोले की ओर? तो इसका सही आंसर है शिल्पकार टोले की ओर, उसका पैर मुड़ गया, मीन्स शिल्पकार टोले के मोहल्ले में चला गया। अगला प्रश्न है, मोहन के आंखों में खाली जगह है, इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन फेल होगा, चमक थी। पहला सर्जन की, दूसरा सर्जक की, तीसरा कर्जन की, चौथा तर्जन की। आप बताएं आपका आंसर क्या होगा? उम्मीद है आपका आंसर अब आ गया होगा। मोहन के आंखों में सर्जक की चमक थी, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, मोहन के लिए मास्टर त्रिलोकी सिंह की भविष्यवाणी की थी। मोहन के लिए मास्टर त्रिलोकी सिंह ने या त्रिलोकी सिंह की भविष्यवाणी थी। क्या उनकी भविष्यवाणी थी कि वह
डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बड़ा आदमी बनकर उनका और स्कूल का नाम करेगा, या फिर इसमें से कोई नहीं? उम्मीद है कि ये ऑप्शन तो आप देख करके ही सही कर लेंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। मोहन के लिए मास्टर त्रिलोकी जी की भविष्यवाणी क्या थी? वो भविष्यवाणी थी कि वह बड़ा होकर के क्या करेगा, बड़ा आदमी बनेगा और उनका और उनके स्कूल का नाम रोशन करेगा। यह त्रिलोकीनाथ जो उनके शिक्षक थे, अध्यापक थे, उनकी भविष्यवाणी थी। आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने कहा? यह बात किसने कहा है कि बिरादरी का यही सहारा होता है? पहला ऑप्शन है त्रिलोकी सिंह ने कहा इस बात को। दूसरा है पिता बंशीधर ने कहा। किसके पिता बंशीधर? मोहन के पिता बंशीधर ने कहा। या फिर रमेश ने इस बात को कहा था, या फिर सभी लोगों ने इस बात को कहा कि बिरादरी का यही सहारा होता है? आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने कहा इस बात को? तो यदि आपका आंसर दूसरे ऑप्शन की तरफ जा रहा है तो बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ही सही होगा। पिता बंशीधर ने इस बात को कहा था कि बिरादरी का यही सहारा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17, धनराम की पढ़ाई हुई थी। धनराम जो मोहन का मित्र था, शिल्पकार मीन्स कुम्हार जाति का था, उसकी पढ़ाई कहाँ तक हुई थी? किस कक्षा तक हुई थी? 5वीं तक, 8वीं तक, तीसरी कक्षा तक, या फिर 10वीं तक उसकी पढ़ाई? बताएं किस कक्षा तक धनराम ने पढ़ाई की थी? उम्मीद है आंसर आपका आ गया होगा और इसका सही आंसर है तीसरी कक्षा तक वो पढ़ाई किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। इस प्रश्न नंबर 18 को देखें ध्यान से। बंशीधर मोहन को पढ़ने के लिए लखनऊ किसके साथ भेजा? बंशीधर जो मोहन के पिता थे, वह अपने बेटे को पढ़ने के लिए लखनऊ भेजे, और किसके साथ भेजे थे? पहला ऑप्शन है सुरेश के साथ, दूसरा ऑप्शन है गंगाराम के साथ, तीसरा ऑप्शन है रमेश के साथ, और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। आप बताएं बंशीधर मोहन को किसके साथ पढ़ने के लिए लखनऊ भेजे थे? आपको याद होगा कौन था वो? रमेश था। मीन्स रमेश किस में दिया हुआ है? कौन सा ऑप्शन है? तीसरा वाला ऑप्शन है, रमेश के साथ भेजा था। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। एक यह मुहावरा है, इसका अर्थ आपको बताना है, और इसका अर्थ आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप करेंगे। पहला ऑप्शन है सांप का काटना, दूसरा है सांप से डर जाना, तीसरा है चुप हो जाना, और चौथा ऑप्शन है कहीं खो जाना। सांप सूंघ जाना। जब त्रिलोकी मास्टर आते थे तो सभी बच्चों को क्या होता था? सांप सूंघ जाता था। ऐसा लगता था त्रिलोकी मास्टर आ गए, उनकी आवाज़ बड़ी कड़क थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका अर्थ क्या होगा। जो भी होगा इसको कमेंट बॉक्स में आप देंगे। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, बंशीधर का मुख्य रोजगार व्यवसाय क्या था? जो बंशीधर रमेश के पिता थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? डेयरी फार्म का व्यवसाय था, खेतीबाड़ी का व्यवसाय था, या फिर पुरोहिताई का व्यवसाय था, या फिर सभी? आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा वाला ऑप्शन, पुरोहिताई। वो पुरोहिताई करते थे, पंडिताई करते थे, यहाँ वहाँ जा कर के कथा कहते थे, लोगों को समझाते थे, तो ये उनका काम था। तो इस तरीके से ये गलता लोहा पाठ से कुछ प्रश्न आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हैं तो कहना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं, और बिना कहे मुझे रहा भी नहीं जा रहा है। इस वजह से आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।